ठीक है, आज यहाँ चलेगी अपनी 4E का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे। इसको करने से पहले 3 टाइप का सॉल्यूशन है। पहला है यूनिक सॉल्यूशन, जिसको हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं अद्वितीय, है ना। इसकी कंडीशंस क्या है भाई? इसकी कंडीशन से क्या है, मोड ऑफ ए किसके बराबर नहीं, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। फिर अगला आता है मेनी मेनी सॉल्यूशन, जिसको हिंदी मीडियम वाले बोलते हैं अंततः अनेक हल, है नहीं। इसमें क्या होगा, मोड ऑफ ए किसके बराबर है, यहाँ पे 0 के बराबर है, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार अगला सॉल्यूशन क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं हिंदी मीडियम वालों के लिए। इसमें भी क्या रहेगा भाई, मोड ऑफ ए बराबर रहेगा किसके, 0 के बराबर रहेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, होता है क्या भाई, यहाँ भी मोड ऑफ ए बराबर 0, यहाँ भी मोड ऑफ ए बराबर 0, तो इनको पहचाने कैसे भाई, मेनी मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंडीशन हो रहे हैं यहाँ पीछे, एड जॉइंट ए भी किसके बराबर रहेगा, 0 में, 0 के, और यहाँ एड जॉइंट ए भी किसके इक्वल रहेगा, 0 के इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसमें इन दोनों सॉल्यूशन क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंस कहा जाएगा, संगत कहा जाएगा, और इसको क्या बोल दिया जाएगा, इनकंसिस्टेंस बोल दिया जाएगा, असंगत बोल दिया जाएगा, है ना। सवाल करते हैं, सबसे पहले क्या दिया है, 2x माइनस वाई बराबर 5 दिया है और x प्लस वाई बराबर 4 दिया है। तो मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको काय की मैट्रिक्स की फॉर्म में, है ना, आव्यूह के रूप में रूपांतरण करने पर हिंदी मीडियम वालों के लिए ना। देखो यहाँ पे क्या है, x का गुणांक कौन है, x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 लिख दिया, y का कौन है, -1 है, भाई साइन भी लेना। अब ये 2 पॉजिटिव है तो मैंने 2 पॉजिटिव ही है ये वैसे। y का कोएफिशिएंट कौन है, y का गुणांक कौन है, 1, इसके इनटू में कुछ नहीं है भाई, 1 तो मानना ही पड़ेगा, तो माइनस का 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ x का गुणांक कौन है, 1 है, y का कौन है, 1 है ना। वेरिएबल कौन कौन है, x और y के रूप में, तो x और y लिख दिया मैंने, इधर 5 और 4 लिख दिया। अब मैंने क्या इस समीकरण की तुलना कर दी, बाय कंपेयरिंग का तुलना करी, ax बराबर b से। तो जहां पे a बराबर क्या रहेगा आपका, a जो रहेगा पूरा ये वाला मैट्रिक्स रहेगा 2 1 -1 1, है ना। x क्या रहेगा आपका, x जो रहेगा क्या रहेगा, x और y रहेगा। इसी प्रकार b क्या रहेगा आपका, b क्या रहेगा, 5 और 4 रहेगा। अब बताना है इसको भाई संगत है कि असंगत है ना। तो इसको सब इन तीनों भाई किसी को भी बताओ, संगत बताओ, असंगत बताओ, यूनिक सॉल्यूशन बताओ, कुछ भी बताओ, आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना, मोड ऑफ ए फाइंड करना। तो मोड ऑफ ए कैसे निकालते भाई, मोड ऑफ ए ऐसे निकलता है, मोड ऑफ ए बराबर ये 2 एकम 2, बीच में माइनस रखता, -1 का 1 में किया तो माइनस का 1, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आ जाएगा, है ना। तो मोड ऑफ ए किसके इक्वल नहीं आया आपके यहाँ पे, 0 के इक्वल नहीं आया, ठीक है। ठीक है ना। ये क्या आ गया, मोड ऑफ ए किसके बराबर नहीं है भाई, यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है। देखो यहाँ 0 आंसर नहीं आया, 3 आ गया, है ना। तो मैंने लिख दिया है द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। मैंने पहले बताया था यहाँ पे, जब मोड ऑफ ए किसके बराबर नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे क्या बोला जाएगा, संगत बोला जाएगा, है ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कंसिस्टेंट बोला जाएगा। एंड हैज ए यूनिक सॉल्यूशन भाई, यूनिक सॉल्यूशन भी है, ठीक है ना। तो आपका दोनों मीडियम वालों के मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ठीक है ना। 4e का सेकंड सवाल है अपने पास, क्या है, 3 इक्वेशन दी हुई है। तो सबसे पहले अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, है ना। मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने पर, आव्यूह के रूप में रूपांतरण करने पर। तो सबसे पहले देखना, यहाँ x का वेरी मतलब x का गुणांक कौन है, 1, y का गुणांक कुछ नहीं है, 1 मान लिया, z का कुछ नहीं है, 1 मान लिया यहाँ पे, है ना। कंपेयरिंग करेंगे, ए आएगा यहाँ पे। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए जो होगा क्या होगा, ए 1 1 1 2 3 2, ए और यहाँ पे 2 है, ऐसा कुछ रहेगा। एक्स कौन रहेगा आपका, एक्स जो रहेगा एक्स वाई जेड, ये बड़ा एक्स है ना, ठीक है। फिर बी क्या रहेगा आपका, बी जो रहेगा 1 2 4। अब इसको भी क्या बताना है आपको, संगत बताना है या असंगत बताना है, कंसिस्टेंट बताना है या इनकंसिस्टेंट बताना है ना। तो मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको मोड ऑफ ए निकालना पड़ेगा।
तो मोड ऑफ ए निकालते हैं, मोड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। मोड ऑफ देखना, वन के लिए क्या रहेगा, मैं वन के लिए क्या रहेगा, वन के लिए देखो वन वाली रो वन वाला कॉलम डिलीट, ये वन वाली रो वन वाला कॉलम डिलीट, क्या बचेगा, ये वाला इतना से इतना इतना एरिया बचेगा ये, तो 3 दूनी 6 लिख दिया मैंने यहाँ पे, रोज गुणा होगा ना भाई, 3 का 2 एम क्या 2 तिया 6, फिर बीच में माइनस लगता है, फिर इसी 2 का एम क्या, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। फिर ये वाला अगला क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ये वाला वन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, है ना। वन के लिए क्या रहेगा भाई, ये वाली कॉलम ये वाला रो डिलीट हो जाएगा, है ना। तो क्या बचेगा, देखो ये मैं मुझे इसका मतलब ही नहीं है, इस वाली रो से ना, इस वाली खड़ी लाइन से मुझे कोई मतलब ही नहीं है, और इस वाली रो से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो 2 दूनी कितना हो गया 4 है, 2 दूनी 4 है, 2 टू जा 4 4 है, और इसका 2 का है क्या, तो माइनस का 2 है, ऐसा कुछ। फिर प्लस इस वन के लिए क्या रहेगा, इस वन के लिए वन वाली रो वन वाली कॉलम वन वाली रो डिलीट हो जाएगी, है ना। ये भाई रो तो ये जाएगी और कॉलम में चली जाएगी, तो 2 का है क्या 2 है और माइनस 3 है। आगे सोल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा 6 से एम में से 2 ए गए तो कितना बचेंगे 4 ए बचेंगे, फिर माइनस लग रहा, अच्छा 4 एम में से 2 ए गया तो कितना बचेगा 2 ए बचेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ 3 एम में से 2 ए गया तो माइनस का 1 ए बचेगा, है ना। अब देखना यहाँ पे 4 ए में से 2 ए गया तो 2 ए, भाई 4 ए में से 2 ए गया तो 2 ए बचेगा ना, पीछे माइनस का 1 ए और चल ही रहा है, जाएगा 2 ए में से 1 ए जाएगा तो यहाँ भी 1 ए बचेगा। अब देखो यहाँ पे मोड ठीक है। इसका तीसरा सवाल, इसमें भी संगत असंगत बताना है, तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दो सभी, है ना। लिख देना यहाँ पे कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स फॉर्म, हिंदी मीडियम वाले अवयव के रूप में रूपांतरण करने पर, है ना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पे x गुणांक कौन है 3 है, तो 3 लिख दिया, y का गुणांक कौन है तो -1, भाई साइन भी लेना है आपको, है ना। z का कौन है 2 है, मतलब माइनस का 2, भाई 1 से है नहीं यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। y का गुणांक कौन है 2 है, z का -1, x का 3, y का -5, z गायब है यहाँ से तो 0 हो जाएगा, है ना। वेरिएबल कौन कौन है भाई आपके पास यहाँ पे x y और z, है ना। अगली चीज क्या 2 -1 और 3, ये ऐसी कैसी मैंने यहाँ पे डिब्बे के अंदर बंद कर दी है, लिखना है बाय। बी क्या हो जाएगा आपका 2 -1 और यहाँ पे 3। सवाल को करने से पहले सबसे पहले आपको मोड ऑफ ए फाइंड करना पड़ेगा, मोड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, तो मोड ऑफ ए निकालते भाई, है ना। मोड ऑफ ए 3 के लिए क्या रहेगा, 3 के लिए पूरी 3 वाली रो 3 वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, 3 वाली रो पूरी की पूरी 3 वाली रो और 3 वाला कॉलम डिलीट, 2 का 0 क्या 0, माइनस 5 एकम 5, क्योंकि माइनस ने माइनस मिलकर प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर माइनस ये अगला एलिमेंट जो नेगेटिव आता है, लेकिन यहाँ क्या माइनस का 1 है तो ये माइनस ने माइनस मिल क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ओके लिख दूंगा मैं 1 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखना 1 के लिए 1 वाली रो 1 वाला कॉलम, 1 वाली रो 1 वाला कॉलम, 0 करके 0 में 0, फिर माइनस लगता 3 एकम 3 माइनस का 3, लेकिन ये क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है। आगे जाते हैं, -2 के लिए क्या रहेगा, -2 के लिए -2 वाली कॉलम -12 रो, 0 का माइनस के 5 में क्या 0 और 3 दूनी 6 माइनस का 6। अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 3 15 माइनस के 15 प्लस 3 एकम 3 और ये माइनस ने माइनस प्लस 6 दूनी 12। तो देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस का 15 प्लस ये हो जाएगा 15, तो क्या आ गया भाई यहाँ पे 0 आ गया, है ना। तो आपका पहला खाता खुला, मोड ऑफ ए बराबर क्या आ गया आपका 0 आ गया ना 0। तो यहाँ पे क्या है भाई, है ना, क्या आ गया आपका मोड ऑफ ए क्या आ गया यहाँ पे 0 आ गया, है ना। मोड ऑफ ए बराबर क्या आ गया 0 आ गया, मतलब ए इनवर्स विद्यमान नहीं है, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ऐसा होता है, देखो मेरी बात सुनो,
ये जो लाइन लिखी है मैंने, होता क्या है इसका मतलब कि भाई आप जब भी ए इनवर्स से फाइंड करोगे ना तो क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए के अपोन में क्या आप लिखते हो, मोड ऑफ ए लिखते होंगे सभी, कुछ याद आया ही होगा है ना, जाओ पिछले जन्म में। तो जब मोड ऑफ ए बराबर ही जीरो आ जाएगा तो ये जो जो भी आएगा आपका ए इनवर्स क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो किसी काम का नहीं रहेगा भाई, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, है ना। तो भाई मैंने वो लिखा है, ए इनवर्स विद्यमान नहीं है, मतलब ए इनवर्स आप निकाल नहीं पाओगे, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, ऐसा मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पे कि भाई आपको चेक तो करना पड़ेगा भाई, है ना, कि भाई ये मैंने सॉल्यूशन है कि भाई कौन सा सॉल्यूशन है, क्योंकि है ना मोड ऑफ ए बराबर जीरो, आपके पास दो कंडीशन आई थी, पता हो तो आप लोगों को, ये तो था आपका अंततः अनेकल मतलब मेनी मेनी सॉल्यूशन, और ये वाला था आपके नो सॉल्यूशन, कोई हल ना हो, है ना। तो भाई दोनों में क्या आया, मोड ऑफ ए बराबर जीरो आया, तो पता नहीं कि भाई ये कौन सा सॉल्यूशन है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक चीज और निकालनी पड़ेगी आगे जाके, एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन से आती है तो भाई ये क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। नहीं, आगे जाते हैं, मान लो एडजॉइंट ए बी किसके बराबर नहीं आता है, जीरो के बराबर आता, जीरो के बराबर नहीं आता, तो भाई क्या रहेगा, नो सॉल्यूशन रहेगा, कोई हल नहीं होगा, है ना। तो अपन चेक करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले एडजॉइंट ए की मेरे को जरूरत पड़ेगी। अब एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, सी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। सबसे पहले मुझे कोफैक्टर निकालना पड़ेंगे, है ना, ए के कोफैक्टर निकालना पड़ेंगे, है ना। तो लिखना नाउ कोफैक्टर ऑफ ए, है ना, ए के कोफैक्टर निकाल रहा हूं मैं। तो देखना एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है यहाँ पे अपने को, एक दो तीन, एक दो, है ना। अब एक बात सबको पता है, ये आपका पॉजिटिव, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, है ना। अल्टरनेट यहाँ पे साइन चेंज होते जा रहे हैं। लिख रहा हूं मैं 3 -1 -2 0 2 -1 3 -5 और 0। देखना 3 के लिए क्या रहेगा भाई, 3 वाली रो तो जाएगी सही भाई, ऊपर वाले एलिमेंट जो भी लूंगा तो ऊपर वाली तो रो तो जानी है। अब 3 वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, 3 वाला कॉलम से मतलब ये पूरी लाइन, है ना, कॉलम इसको बोलते हैं, खड़ी वाली को लाइन को। तो क्या बचेगा, 2 -1 -5 और साथ में 0, ऐसा कुछ। फिर किसकी बारी आती है, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है ना, इस वाले का। तो इस वाले के लिए क्या होगा, ये वाली रो तो जानी है ना, तो ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा। भाई मान लो मैं इस एलिमेंट की बात करूं, इस रो में किसी भी एलिमेंट की बात करूं, तो भाई ये वाली रो तो फिक्स है, डिलीट होना ही है ना। बाकी जो, जैसे मान लो मैंने इस एलिमेंट की बात करी तो इसकी कॉलम डिलीट हो जाएगी, फिर मैंने मान लो इसकी बात करी तो इसकी कॉलम डिलीट हो जाएगी, फिर इसकी बात करी तो इसकी कॉलम डिलीट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं एक बात, मैं -1 का निकालता हूँ, है ना। तो -1 वाली रो तो जानी है, -1 का -1 वाला कॉलम भी डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा, 0 -1 फिर 3 और 0, ऐसा कुछ, 3 और 0। फिर किसकी बात करूंगा, -2 की, तो -2 वाली रो, -2 वाला कॉलम, तो क्या बचेगा, 0 2 3 -5, 0 2 3 -5, ऐसा कुछ, ठीक है ना। आगे जाते हैं, किसकी बात करेंगे अब, 0 वाले की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, इसकी। तो ये वाला रो तो फिक्स जानी है। अब इस वाले एलिमेंट की बात करूंगा तो ये वाला कॉलम डिलीट हो जाएगा, क्या बचेगा, -1 -2 -5 और यहाँ पे 0। फिर मैं इस वाले एलिमेंट की बात करूँ, ये वाला लो, लिख दिया मैंने, पूरी रो तो गई और कॉलम डिलीट हो गया, क्या बचेगा, 3 -2 3 और यहाँ पे 0, है ना। फिर आगे जाते हैं, मैं किसकी बात करूंगा, इस वाले एलिमेंट की बात करूंगा, तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगी, ये वाली रो डिलीट हो जाएगी, इसी को क्या बचेगा, 3 -1 3 और यहाँ पे -5, ठीक है। आगे जाते हैं, एक बार और देख लेते हैं इसको। अब इस वाले की बात करूंगा मैं, है ना, 3 की, तो 3 वाली रो, 3 वाला कॉलम डिलीट, 3 वाला कॉलम 3 वाली रो डिलीट, क्या बचेगा, -1 -2 माइनस नहीं 2 फिर -1, ठीक है। फिर इसकी बात करेंगे तो क्या आएगा, ये वाली कॉलम और ये वाली रो डिलीट हो जाएगी, 3 -2 3 -2 और 0 -1 0 और -1, ठीक है। फिर इसकी बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 -1 0 और 2, है ना, मैंने इसकी बात करी थी। तो ये वाला कॉलम ये वाला रो डिलीट हो गई। सोल्व करते हैं इसको अपन आगे, है ना, सोल्व करेंगे, देखना। तो 2 का 0 में क्या, 0, फिर -5 एकम 5 तो -5 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना।
ये माइनस ना माइनस प्लस, बीच में एक वो बचता है, माइनस रहता है तो माइनस लग जाएगा इसमें ना, इसका इसमें क्या जीरो, माइनस माइनस एक का इसमें क्या तीन, तो माइनस का तीन, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन बाहर ऑलरेडी एक माइनस है तो हमारे पास माइनस का थ्री हो जाना है इसको, ठीक है। आगे जाते हैं, इसका इसमें क्या जीरो, और तीन दूनी छह, तो माइनस का सिक्स रहेगा यहाँ भी, ठीक है ना भाई। आगे जाते हैं, देखना माइनस बाहर चल ही रहा, माइनस के वन का जीरो में क्या जीरो, फिर माइनस दो पांच दस, माइनस का दस, मतलब ये माइनस माइनस प्लस दो पांच दस, प्लस का दस, है ना। तो ये माइनस टेन है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का टेन, ठीक है। आगे जाते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा सिक्स, आप सोल्व कर लेना आप लोग, तीनों पांचों पंद्रह, माइनस के पंद्रह, फिर प्लस माइनस का वन का थ्री, क्या तो माइनस का थ्री, माइनस माइनस प्लस, तो ये जाएगा माइनस का बारह, मतलब प्लस का बारह हो जाना चाहिए इसको, ठीक है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, वन का वन में क्या वन, फिर माइनस दो दूनी चार, माइनस का चार प्लस चार हो जाएगा, तो फाइव आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। आपको करना बता ही दिया होगा, पहले वीडियो में मैंने बताया था, थ्री का इसमें क्या तो माइनस का थ्री, फिर माइनस जीरो, तो माइनस माइनस प्लस का थ्री ये रहेगा, ये ना, तीन दूनी कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा। नहीं मुझे ये थोड़ा निकालना, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है भाई यहाँ पे एड जॉइंट ए, और वो किसके बराबर होता है, सी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। सी के ट्रांसपोज से मतलब जितनी भी आईडी लाइन है ना वो सारी खड़ी हो जाएगी, तो जैसे माइनस फाइव, माइनस थ्री, माइनस सिक्स, है ना, जो रो है कॉलम बन जाएगी, फिर टेन, सिक्स, ट्वेल्व, फाइव, थ्री, और यहाँ पे सिक्स, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसमें होना क्या, आपको निकालना है क्या, लेकिन आपको करना है क्या, आपको ऐसा करना है कि भाई एड जॉइंट ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो देख चेक करना, भाई जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना। तो आपको करना है क्या, यहाँ पे देखना, एड जॉइंट ए क्या था आपका, माइनस फाइव, माइनस थ्री, माइनस सिक्स, टेन, सिक्स, ट्वेल्व, फाइव, थ्री, और यहाँ पे सिक्स। बी क्या है आपके पास, बी पूरा ये टू, वन, और थ्री, माइनस का वन है भैया, ठीक है। अब देखना रो का होगा कॉलम में, तो देखना यहाँ पे चेक करते हैं इसको अगली बारी में, तो बराबर का बराबर के इक्वल में चल रहा है, ठीक है, बराबर में चल रहा है, मतलब पूरी प्रोसेस बराबर में चल रही है, एड जॉइंट ए बी के, है ना। तो पांच दूनी दस, माइनस का दस, फिर प्लस दस एकम दस, काय का दस, माइनस का दस, ठीक है। और पांच त्री पंद्रह, प्लस का पंद्रह, ठीक है ना। आगे जाते हैं, देखना यहाँ पे तीन दूनी छह, माइनस का छह, फिर छह एकम छह, माइनस का छह, फिर तीन तिया नौ, प्लस का नौ, ठीक है ना। फिर आगे जाते हैं, माइनस के छह दूनी बारह, फिर बारह एकम बारह, माइनस के बारह, फिर छह त्री अट्ठारह, है ना। तो देखना यहाँ पे दस दस बीस, बीस में से पंद्रह गए तो माइनस के पांच, छह छह बारह, माइनस के बारह, माइनस के बारह में से नौ जाएंगे कितना बचेंगे, सॉरी ये काय का था, एक मिनट, तीन दूनी छह, माइनस का छह, ये माइनस का सिक्स था क्या, हम्म ये भाई माइनस का सिक्स था, ठीक है। एक मिनट, क्या गफलत हुई इसके अंदर, माइनस फाइव, टेन, माइनस सिक्स, थ्री, ठीक है, माइनस का सिक्स, यहाँ पे में माइनस आ जाएगा, है ना। तो देखना इसका इसमें क्या, माइनस तीन दूनी छह, माइनस माइनस प्लस, छह कम छह हो जाएगा, प्लस का छह हो जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या बचेगा नाइन, बारह दूनी चौबीस, मतलब बारह बारह चौबीस, चौबीस में से अठारह का छह का के छह, लेकिन माइनस के छह। तो भाई आपका जो एड जॉइंट ए और बी जो आया है वो किसके बराबर नहीं आया भाई, जीरो के बराबर नहीं आया, है ना। तो क्या लिख दोगे आप, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, है ना, इट हैज ए इनकंसिस्टेंट इक्वेशन, है ना, यानी कि यह दिया गया समीकरण आपकी क्या है, असंगत है, ठीक है ना। ऐसा कुछ लिख देना आप लोग, ठीक है ना। इसका दूसरा सवाल क्या है, आपको हल करना है इसको, एक्स और वाई के मान निकालना है, मतलब, है ना। तो सबसे पहले अपन ने क्या मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे टू, एक्स का गुणांक कौन है टू है, वाई का कौन है माइनस वन है, एक्स का थ्री है यहाँ पे, वाई का गुणांक कौन है फोर, वेरिएबल कौन कौन है आपके पास एक्स और वाई के रूप में, है नहीं। अगली ये चीज पूरी है डिब्बे के अंदर बंद, माइनस टू और क्या एक और क्या थ्री है ना। क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग
काय से कंपेयरिंग करोगे इसकी, x बराबर 20 है ना। तो तुलना करते हैं तो a बराबर क्या रहेगा आपके पास 2 3 -1 4, x क्या रहेगा भाई आपके पास x और y है ना। a की जगह पूरा a, x की जगह पूरा a, b की जगह पूरा a, b क्या रहेगा आपके पास -2 और एक और 3 ऐसा कुछ रहेगा है ना। सबसे पहले आपको भाई बताना है, भाई हल करना है तो मोड ऑफ ए निकालना पड़ेगा। मोड ऑफ ए कैसे निकलता है, 2 चौक 8 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा इसका इसमें कर दो, बीच में माइनस लग जाएगा। एक का इसमें क्या 3 एकम 3 का आएगा 3 माइनस का 3 और बट ये का आएगा रहेगा प्लस का हो जाएगा है ना, क्योंकि माइनस माइनस ये बीच में सूत्र एक माइनस होता है यहाँ पे भाई, 8 के बाद माइनस लगाना, 4 दूनी 8 फिर माइनस लगता है, और माइनस के का 3 में करेंगे तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये कंडीशन का है कि ये पता है आप लोगों को, ये कंडीशन है यूनिक सॉल्यूशन। क्या तो क्या लिख दोगे आप यहाँ पे, आप लोगों को लिखना इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन है ना, यह एक अद्वितीय है, ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें करना है क्या आप लोगों को, हल करना है, इसको मान निकालना है। तो मान देखो मैंने उस टाइम पे बताया था आप लोगों को पहले सवाल में कि भाई एडजॉइंट सॉरी मोड ऑफ ए बराबर नहीं किसके, जीरो के। भाई यूनिक सॉल्यूशन कंडीशन क्या थी, मोड ऑफ ए किसके बराबर नहीं, जीरो के बराबर नहीं है। और यदि आपको आगे क्या निकालना है, एक्स इसको हल करना है, तो एक फॉर्मूला था ए इनवर्स बी है ना। इसका सॉल्यूशन निकालना तो फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था, ए इनवर्स बी है ना। तो अपन वही फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। वो ए इनवर्स निकालने से पहले क्या निकालना पड़ता है आपको, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो लिखना है यहाँ पे कोफैक्टर ऑफ ए के कोफैक्टर, कोफैक्टर निकालेंगे भाई यहाँ पे। तो कोफैक्टर देखना 2 के लिए क्या आएगा, देखो सबसे पहले साइन ले लेते हैं, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस, साइन ले ली मैंने। 2 के लिए कोफैक्टर 2 वाली रो 2 वाला कॉलम गया, क्या बचेगा 4। -1 के लिए कोफैक्टर ये वाली रो ये वाला कॉलम गया, क्या बचेगा 3 है ना। फिर इसके लिए माइनस मतलब प्लस का 1 हो जाएगा है ना। फिर इसके लिए 2 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, एडजॉइंट ए किसके बराबर होता, सी के ट्रांसपोज के बराबर होता। अब मुझे ए इनवर्स निकालना पड़ेगा ना। अब ए इनवर्स कैसे निकलता पता है ना सबको, आपको ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए। तो भाई पहले मुझे मोड ऑफ ए तो पता है, लेकिन मुझे मोड ऑफ एडजॉइंट ए की जरूरत भी तो पड़ेगी। तो मैंने पहले एडजॉइंट ए निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, सी के ट्रांसपोज के बराबर। तो क्या हो जाएगा 4 1 -3 और यहाँ पे 2, नहीं सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे सी का ट्रांसपोज करना है। तो जो आड़ी लाइन है वो सारी खड़ी हो जाएगी, इनकी 4 -3 1 और यहाँ पे 2 ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसको। तो एडजॉइंट ए क्या आपके पास, पूरा ए क्या है 4 -3 1 और 2। मोड ऑफ ए क्या है, मोड ऑफ ए क्या आपका 11 है, तो 1/11 को मैंने बाहर कर दिया है ना। अब हम जानते हैं हमें क्या निकालना है, यूनिक सॉल्यूशन निकालना है, मतलब हल करना है, इसको मान निकालना। तो क्या होता है, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी। एक्स कौन है आपके पास, पूरा एक्स और वाई का मान निकालना। ए इनवर्स क्या निकाला आप लोगों ने, ए इनवर्स निकाला 1/11 क्या था 4 1 -3 और यहाँ पे 2। बी क्या है आपके पास, बी क्या है, बी है -2 और क्या है 3 है। अब देखना है यहाँ पे, सबसे पहले क्या करना आप लोगों को, इसको हल करते हैं आगे। तो 1/11 को मैं बाहर ही कर रहा हूँ अभी, ठीक है। देखना है यहाँ पे कि 4 दूनी 8, काय का 8 माइनस का 8 है ना। फिर इसका इसमें क्या, तो प्लस का 3, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 है ना, प्लस का 6। फिर बीच में प्लस का, फिर 3 दूनी 6 प्लस का 6 हो जाएगा, ये भी है ना, ठीक है। अब होना क्या है यहाँ पे देखना, 1/11 चल ही रहा है बाहर, ये हो जाएगा 8 में से 3 गए कितने बचते हैं, -5, यहाँ हो जाएंगे 12। भाई मल्टीप्लाई कर देंगे ना अंदर, तो -5/11 और यहाँ क्या हो जाएगा 12/11 डिब्बे के अंदर बंद। यानी कि सीधी सी बात है, आपके जो x का मान क्या निकला है यहाँ पे, भाई x क्या है आपका पूरा, x ये है, ये है ना। तो आपके x का मान क्या निकला, x बराबर क्या निकला, x का मान निकला -5/11 है ना, और y का मान क्या निकला 12/11 ऐसा कुछ, ठीक है। ठीक है ना। अगला सवाल है सर, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ भी आपको हल करना, सोल्व करना, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगा मैं। तो एक्स गुणा कौन है 2, वाई का क्या हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 है ना।
वेरिएबल कौन कौन है आपके पास, एक्स और वाई के रूप में है। अगला है पूरा एक डिब्बे के अंदर पे एक 1 और 7, कंपेयरिंग कर देंगे, ए एक्स बराबर 20 है तो ए क्या हो जाएगा, पूरा ये डिब्बा ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 3 5, और यहाँ पे 2, एक्स क्या रहेगा आपका भाई, एक्स और वाई, पी क्या रहेगा आपका 1 और 7। सबसे पहले मोड ऑफ ए निकालना पड़ेगा, मोड ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है तो सिर्फ है ना। तो भाई यूनिक सॉल्यूशन है, आपको आगे हल करना है। तो फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला ऐसा कुछ बताया था मैंने, मोड ऑफ ए नॉट इक्वल 0, आगे सोल्व करना एक्स बराबर ए इनवर्स बी, आपको ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। अब ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, एडजॉइंट ए अपॉन मोड ऑफ ए। तो मोड ऑफ ए मेरे को पता है -11 है, बट मुझे क्या पता नहीं है, एडजॉइंट ए पता नहीं है। तो भाई एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, सी के ट्रांसपोज के बराबर होता है। सबसे पहले सी निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखना कोफैक्टर निकालते हैं, तो यहाँ सबको पता है साइन ले लो, प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है ना। इसका कोफैक्टर क्या आ जाएगा 2, इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या हो जाएगा 3, फिर इस वाले एलिमेंट क्या हो जाएगा 5, इस वाले एलिमेंट का क्या हो जाएगा 2, है ना। कोफैक्टर सबको लेना मैंने सिखा रखे हैं। एडजॉइंट ए किसके बराबर, सी के ट्रांसपोज के, सी का ट्रांसपोज करते हैं, जो आड़ी लाइन है वो सारी खड़ी हो जाएगी इधर, है ना। ठीक है ना, मान रख देते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए है पूरा 2 -3 -5 और 2, मोड ऑफ ए क्या है 1/-11, ऐसा कुछ है ना। ए इनवर्स से क्या है आपके पास 1/11, 2 -3 -5 2, बी क्या है आपके पास, बी पूरा ये है, ये यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे 7। आगे सोल्व करेंगे इसको, इधर कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। सोल्व करते हैं 1/11 बाहर है ही सही, इसका इसमें क्या 2 एकम 2, 7 5 35 माइनस के 35 35 है ना। फिर इसी प्रकार इसका इसमें क्या माइनस का 3, फिर बीच में प्लस लग जाएगा, 7 दूनी 14। तो देखना 1/11 बाहर चली रहा है तो माइनस का 33, है ना। और 14 में से 3 गए, कितने बचेंगे 11 बचेंगे, है ना। अब अपन इसमें डिवाइड कर देंगे ना इसका, तो यह माइनस का 3 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए आपका एक्स का मान क्या निकलेगा -3, और वाई क्या आ जाएगा आपके 1 आ जाएगा यहाँ, ठीक है ना। सॉरी, ये -11 था, ये गलती हो गई यहाँ पे, ये -11 था, है ना, ये यहाँ पे ये -11 था। अब इसका इसमें करेंगे ना तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई, 11 के पहाड़े में 33 आता 3 बार में, ना 11 या 33, और फिर 11 एकम 11, है ना। तो आपके जो मान आएगा यहाँ पे तो -1 आ जाएगा, और ये एक्स का मान हो जाएगा 3, वाई का हो जाएगा -1, ठीक है। ठीक है।